सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं और उससे जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी। सीएम के चॉपर से पक्षी की टक्कर हुई है, ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। टक्कर के बाद चॉपर को नीचे उतारना पड़ा है। इमरजेंसी लैंडिंग सीएम के चॉपर की हुई है। चॉपर की जांच इस वक्त हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात, सब सुरक्षित हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और नीतीश हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नीतीश, आगे की जानकारी दे इस पर। जी, अभी का अपडेट आपको बता दूं कि सीएम काशी में थे और आज उनके दौरे का दूसरा दिन था। दूसरे दिन के दौरे को खत्म करके सीएम वापस लौट रहे थे सुल्तानपुर की ओर और इसी दौरान जैसे ही सीएम का चॉपर उड़ा है, पुलिस लाइन मैदान से जैसे ही सीएम का चॉपर उड़ा है, बर्ड हिट हुआ है, चील टकराई है उनके चॉपर से और फिर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। और अब सीएम एक बार फिर से सर्किट हाउस पहुंच गए हैं और यहां से सड़क मार्ग से फिर सीएम के जाने की सूचना है। लेकिन आपको बता दूं कि जो चील है वो टकराया जरूर है उन सीएम के जो उड़न खटोले से, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग बाल बाल बच गए हैं और चौपड़ को देखा जा रहा है कि उसमें क्या कोई तकनीकी खराबी तो नहीं आई। आखिर वजह क्या रही कि जो बर्ड हिट हुआ है उसका ध्यान नहीं दिया गया। जी ठीक है, और इसके बाद कोई आगे अपडेट है नीतीश की, कब इसके बाद रवानगी होगी वापस लखनऊ? जी, अभी थोड़ी देर का समय बताया जा रहा है। जैसे ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, अभी कुछ ही वक्त पहले इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, उसके बाद सीएम अभी सर्किट हाउस पहुंचे हैं और अब से लगभग 20 मिनट बाद सीएम काशी से रवाना हो जाएंगे। यानी पहले सीएम का दौरा खत्म होता है, सीएम यहां से रवाना होने के लिए अपने चॉपर में बैठते हैं, चॉपर उड़ता है और चॉपर के उड़ने के साथ ही जो चील है, जो पक्षी है वो सामने आता है और जो चॉपर है उससे टकरा जाता है। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद फिर सीएम कार द्वारा फिर सर्किट हाउस आते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है जो परेशान करने वाली हो। सभी सुरक्षित बचे हैं, सभी सुरक्षित हैं और थोड़ी देर बाद सीएम काशी से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है, सभी सुरक्षित हैं। क्या नीतीश ये भी जानकारी मिली है कितने लोग अंदर थे सीएम के साथ, और भी कौन मौजूद था चॉपर में? जी, अभी प्राथमिक सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री थे और उनके साथ जो लोग अगर उनके बात करें तो उनके कुछ साथ के जो निजी लोग हैं वो मौजूद थे। जो पायलट है, 2 पायलट मौजूद थे। ये इतने लोगों के अभी आंकड़े की खबर है। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि अभी 20 मिनट जिस तरह से सीएम के जो चॉपर है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की खबर मिली है तो तत्काल प्रभाव से जो वाराणसी के जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी सर्किट हाउस पर पहुंच रहे हैं सीएम का हाल लेने के लिए। हालांकि अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं है जिसमें इस घटना में कोई बहुत परेशान होने की, लेकिन अभी तक का यही अपडेट है कि सीएम के चॉपर से जो पक्षी है वो टकराया है, बर्ड हिट हुई है। इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है चॉपर की और सीएम थोड़ी देर में काशी से सड़क मार्ग से रवाना होंगे। सड़क मार्ग से रवाना होना पड़ेगा, यानी अभी चॉपर से वो नहीं जाएंगे। चॉपर को अभी मेंटेनेंस या चीजों के लिए रोक दिया गया है, आप ये भी कहना चाह रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे जब बर्ड हिट होता है, किसी भी विमान के साथ बर्ड हिट होता है तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से आखिर ये बर्ड हिट क्यों हुआ, आखिर इस बर्ड हिट के पीछे की वजह क्या रही, इसके साथ ही ये भी जांच की जाती है कि इसमें लापरवाही तो नहीं बरती गई। इसके साथ ही जब बर्ड हिट होता है तो तकनीकी खराबी भी आ जाती है अमूमन इस तरह की जब बर्ड हिट होती है तो इन सारी तकनीकी खराबियों के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस लाइन में जांच का दौर जारी है। सारी चीजों को चेक किया जा रहा है और उसके बाद फिर विमान अलग जाएगा। लेकिन है क्योंकि अब वो वाराणसी से चॉपर से लखनऊ नहीं जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, यानी जो वक्त है वो भी बदलेगा पहुंचने का गंतव्य तक। और उस दरमियान जो आज के पूरे शेड्यूल को देखा जाए वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। जी, निश्चित तौर पे जब एक कहते हैं कि एक चॉपर से जाना और समय की बचत वो अलग बात होती है, लेकिन जब सड़क मार्ग से सीएम जाएंगे तो सड़क मार्ग से जाने के साथ साथ ही कई जो चीज़ें हैं, जो अगले कार्यक्रम है उनका भी वक्त बदलेगा, कुछ देर भी होगी। लेकिन अभी तक आपको बता दूं कि राहत की खबर यह है कि इस पूरी घटना में कोई ऐसी सूचना नहीं है जो परेशान करने वाली हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीएम के चॉपर से पक्षी टकराया है, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये
जो चॉपर है पहले यहाँ से पुलिस लाइन मैदान से उड़ा, कुछ देर तक हवा में अटका रहा, फिर नीचे उतरा और नीचे उतरने के साथ ही वापस सीएम सर्किट हाउस गए। और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता है, वो सभी सीएम का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। सबको ये चिंता सताने लगी कि आखिर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो परेशान करने वाला हो। ये तो अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी हो जाती है। लेकिन इस बीच बताइए कि कहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई? पुलिस लाइन मैदान से चॉपर उड़ा था और पुलिस लाइन मैदान में ही वापस इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है। और फिर सीएम कार में सवार हुए और सीएम के कार में सवार होने के साथ ही फिर वापस सर्किट हाउस पहुंचे हैं। सर्किट हाउस से थोड़ी देर में सीएम फिर से रवाना हो जाएंगे और जहां उनका सुल्तानपुर के लिए, अब जहां से जाने वाले थे तो सुल्तानपुर के लिए जाएंगे। और अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका तांता लगा हुआ है। सभी सीएम का हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं और उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। तो अगर दूसरी ओर बात करें, पुलिस लाइन मैदान में जो चॉपर इमरजेंसी लैंडिंग जिसकी कराई गई है, उस चॉपर की तकनीकियों को जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या पायलट जो चल रहा था उसे जो पक्षी है वो सामने दिखाई नहीं दिया, या दिखा तो अचानक सामने आ गया। ये सारे विषय वहां पर रखे जा रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है और बहुत सारी सूचनाएं दी जाती हैं अवरोध से जुड़ी हुई। इतने सुरक्षित उड़ान के लिए जमीन से लगाए आसमान तक पहले से सारी क्लियरेंस रहती हैं, रडार पे सूचनाएं मिलती हैं। बावजूद इसके अगर बर्ड हिट हुआ है तो फिर इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आई है। इन तमाम चीजों पर अब तकनीकी तौर पर जांच जरूर की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।